बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, नाम जप कैसे करना है यह वास्तव में तभी समझ में आता है जब हम इस अस्थाई जीवन की सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं। जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि यह दुनिया क्षणभंगुर है, तब तक हम नाम जप की विधि को सही ढंग से न तो समझ पाएंगे और न ही निभा पाएंगे, क्योंकि जिस कार्य में मन लगता है वही ठीक से होता है और हमारा मन अभी भी दुनियावी इच्छाओं में उलझा हुआ है। जब मन ही मुक्त नहीं है तो फिर नाम जप में स्थिरता कैसे आएगी? मन तो एक ही है, या तो उसे संसार में लगा लो या परमात्मा में। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि हमें भजन बंदगी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ ही करनी है, कहीं भागना नहीं है। लेकिन संगत जी, हमारे मन के भीतर यह समझ होना बहुत आवश्यक है कि हम ये सब जिम्मेदारियां अपने कर्मों का भोग चुकाने के लिए निभा रहे हैं। पैसा, रिश्ते, बच्चे, पत्नी, घर, गाड़ी, ये सब जीवन जीने के साधन हैं, लेकिन इनसे मोह लगाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह सब जरूरी है, पर यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। संगत जी, कई सत्संगी यह भी नहीं समझ पाते कि नाम की कमाई क्यों करनी है और नाम की शक्ति क्या है। यही कारण है कि हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए आपसे विनती है कि इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनें, ताकि हमारी आंखें खुल सकें और हम समझ सकें कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। हम सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और अपनी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर रहे। संगत जी, यदि आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जागृति देने वाली वाणियां समय समय पर मिलती रहें। संगत जी, हमें यह गहराई से समझना बहुत आवश्यक है कि इस संसार में एक सत्य ऐसा है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, और वह है मृत्यु। इसे समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक चित्र हमारे सामने रखा जाता है कि जब धर्मराज के दूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं तो वह क्षण पहले से निर्धारित होता है। उस समय न तो कोई बहाना काम आता है, न कोई विनती, न ही कोई मोह माया हमें रोक सकती है। हमें उसी पल सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। संगत जी, सोचने वाली बात यह है कि हम सभी इस सच्चाई को जानते हुए भी अक्सर इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह मान बैठते हैं जैसे मृत्यु अभी बहुत दूर है या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि यह बुलावा कभी भी आ सकता है, और जब आता है तो बिना किसी चेतावनी के आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस जीवन के हर पल को जागरूकता के साथ जिएं, अपने असली उद्देश्य को पहचानें और उस परम सत्य की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि अंत समय में केवल यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। संगत जी, यह एक बहुत गहरी और सच्ची बात है कि हम सब यह जानते तो हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन वास्तव में हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। हम केवल बुद्धि से मान लेते हैं, दिल से नहीं। यही कारण है कि हम तैयारी नहीं करते, बल्कि इस संसार की माया में इतने उलझ जाते हैं कि झूठे सुखों को ही सच्चा सुख समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि यही रिश्ते, यही पैसा, यही आराम हमें स्थायी खुशी देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि यह सब क्षणिक है। संगत जी, हम भूल जाते हैं कि हमें यह मानव शरीर और यह जीवन सीमित समय के लिए मिला है, और हर पल यह समय हमारे हाथों से फिसल रहा है। संगत जी, हम दिन रात उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो थोड़ी देर के लिए खुशी का भ्रम देती हैं, लेकिन असली और शाश्वत आनंद की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह संसार एक सपने की तरह है। जब तक हम इसमें हैं, यह सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही जागृति आती है, हमें पता चलता है कि यह सब तो एक भ्रम था। काल कभी नहीं रुकता, वह निरंतर आगे बढ़ता है और एक एक करके सब कुछ हमसे छीन लेता है। फिर भी संगत जी, हम इस सच्चाई को अनदेखा करके अपने मोह माया, चिंताओं और दुनियावी उलझनों में ही फंसे रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अस्थाई को स्थायी समझ लेते हैं और उसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि सच्चा मार्ग भीतर की ओर है,
जहां स्थायी शांति और परम आनंद मिलता है। संगत जी, हमें इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझना होगा कि यह शरीर, ये रिश्ते और यह सारा धन दौलत सब कुछ अस्थाई है। आज जिन्हें हम अपना कहकर जीवन भर संभालते हैं, वही शरीर एक दिन या तो अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है या मिट्टी में मिला दिया जाता है। जिन रिश्तों के लिए हम दिन रात चिंतित रहते हैं, अंत समय में वही हमें श्मशान तक छोड़कर लौट आते हैं। फिर भी संगत जी, हम ऐसे जीते हैं जैसे ये सब हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम अपनी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध लेते हैं और इस स्पष्ट सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही समझाया कि मन माया के नशे में इतना डूबा हुआ है कि जो चीज क्षणिक है उसे स्थायी समझ बैठता है। संगत जी, हमारा मन मस्त मसानी बना हुआ है, मतलब वह एक ऐसे नशे में है जहां उसे झूठ ही सच लगता है। वह यह जानते हुए भी कि यह शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा, फिर भी उसी के सुख सज्जा में लगा रहता है। सोचने वाली बात यह है कि हमें बार बार समझाया जाता है, हम दूसरों को जाते हुए भी देखते हैं, फिर भी हम जागते क्यों नहीं? क्यों हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार नहीं पाते? संगत जी, हम नाम, भक्ति, सिमरन, ध्यान की बातें तो करते हैं, लेकिन जब तक यह समझ भीतर नहीं उतरती कि यह जीवन क्षणभंगुर है, तब तक हमारी भक्ति भी केवल शब्दों तक सीमित रह जाती है। जब यह सच्चाई दिल में उतरती है, तभी इंसान सच में जागता है और अपने जीवन का सही मार्ग चुनता है। संगत जी, यह कितनी गहरी और विचार करने वाली बात है कि हम सब यह जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम अपने परिवार, रिश्तों और दुनियावी संबंधों में इतने डूब जाते हैं कि उस परम सत्य परमात्मा को ही भूल बैठते हैं। हम दिन रात इन्हीं बंधनों में उलझे रहते हैं, मानो यही सब कुछ हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब यह शरीर छूटता है, तब इनमें से कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं जाता। आत्मा को इस संसार से अकेले ही आगे की यात्रा करनी होती है। इसीलिए संतों ने बार बार समझाया है कि इन रिश्तों को निभाओ, लेकिन उनमें इतना मत उलझो कि अपने असली लक्ष्य को ही भूल जाओ। संगत जी, जब मृत्यु का क्षण आता है, तो वह बहुत ही गहन और सच्चाई से भरा अनुभव होता है। उस समय आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह वर्षों से इसी से जुड़ी होती है। लेकिन जब धर्मराज के दूत आते हैं, तो वे आत्मा को जबरदस्ती इस शरीर से अलग कर देते हैं। यह संघर्ष केवल शरीर से नहीं होता, बल्कि हमारे अहंकार, हमारे मोह और हमारी आसक्तियों का भी होता है। जो आत्मा इस जीवन में ही वैराग्य का अभ्यास करती है, जिसने जीते जी मरना सीख लिया है, यानी जिसने अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है, वह इस बुलावे को शांति से स्वीकार कर लेती है। उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह पहले से तैयार होती है। संगत जी, जिन्होंने सच्चे मन से भजन सिमरन किया है, जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाया है, उनके लिए मृत्यु कोई भय का विषय नहीं होती, बल्कि एक मिलन का अवसर बन जाती है। ऐसे साधक उस समय शांत रहते हैं, क्रासी ग्रासी देशा तक, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अब वे अपने सद्गुरु से मिलेंगे और इस जन्म मरण के चक्र संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इस सच्चाई से अनजान रहते हैं, जो केवल मोह माया में फंसे रहते हैं, वे उस समय घबराते हैं, डरते हैं और अनिच्छा से खींचे जाते हैं। इसलिए संगत जी, अभी समय है कि हम जागें, अपने जीवन को सही दिशा दें और उस परम सत्य की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि अंत समय में हमें भय नहीं, बल्कि शांति और आनंद का अनुभव हो। संगत जी, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तब आगे का मार्ग न तो आसान होता है और न ही साथ देने वाला। वह रास्ता अंधकारमय, अकेला और भयावह बताया गया है, जहां कोई अपना, कोई रिश्तेदार साथ नहीं चलता। उस समय इंसान को एहसास होता है कि जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वे सब यहीं रह गए। अब प्रश्न उठता है कि इस सच्चाई को हम अभी जीवित रहते हुए कैसे समझें। संतों ने इसका बहुत सरल उपाय बताया है, नाम रूपी सुरमा लगाओ, अर्थात नाम भक्ति को अपने जीवन में उतारो। जब हम सच्चे मन से नाम का सिमरन करते हैं,
तब हमारी अंतर की आंखें खुलने लगती हैं और हमें वास्तविकता का बोध होने लगता है। संगत जी, जैसे ही यह आध्यात्मिक दृष्टि खुलती है, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि न तो धन हमारे साथ जाएगा, न रिश्ते, न ही कोई बाहरी वस्तु। तब समझ आता है कि मोह माया में फंसकर हमने केवल दुख ही कमाया है। केवल परमात्मा ही ऐसा है जो सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन की एक सच्ची जांच करनी चाहिए। हमने जितने वर्ष जी लिए, उनमें से कितना समय हमने प्रभु के नाम को दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया? संगत जी, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब हमें भजन, सिमरन, सत्संग का समय मिलता है, तब भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। हम उस कीमती समय को भी दुनियावी बातों में गंवा देते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। यह मानव जीवन एक अनमोल हीरे के समान है और हम उसे तुच्छ चीजों के बदले में गंवा रहे हैं। सोचिए संगत जी, कितना बड़ा नुकसान है यह। हमें यह दुर्लभ अवसर मिला है मोक्ष प्राप्त करने का, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। संगत जी, अंत में हमें यह भी समझना होगा कि हमारे सबसे बड़े शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही बैठे हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह। ये विकार हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आसान हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना धैर्य, अनुशासन और समर्पण मांगता है। यही कारण है कि हम दुनियावी चिंताओं में उलझकर अपना जीवन दुख और संघर्ष से भर लेते हैं। इसीलिए अब समय है जागने का, अपने अंदर झांकने का और उस रास्ते को चुनने का जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। संगत जी, एक सच्चे साधक की पहचान उसके जीवन के ढंग से होती है। वह केवल बातों में नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या में भी भक्ति को उतारता है। ऐसा साधक रात के शांत समय में, जब पूरा संसार नींद में डूबा होता है, तब उठकर घंटों तक नाम जप करता है। वह अमृत वेला के इन अनमोल क्षणों को व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि उसे पता होता है कि यही समय आत्मा के जागने का समय है। और संगत जी, उसकी भक्ति केवल उस समय तक सीमित नहीं रहती। वह पूरे दिन उसी नाम की डोर से जुड़ा रहता है, हर कार्य करते हुए भीतर से प्रभु को याद करता है। संगत जी, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने लगता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, रिश्तों को भी निभाता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं है। वह हर घटना को एक साक्षी भाव से देखता है ना, अत्यधिक खुशी में बहता है, न दुख में टूटता है। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि उसका आधार अब दुनिया नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ाव होता है। यही अवस्था एक सच्चे साधक की होती है, जो इस संसार में रहकर भी उससे परे हो जाता है और जीवन को एक गवाह की तरह जीता है, न कि उसमें फंसकर। संगत जी, हमें एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात को समझना होगा। मृत्यु कभी भी, किसी भी क्षण आ सकती है। यह किसी विशेष समय, स्थान या परिस्थिति की मोहताज नहीं है। चाहे हम किसी खुशी के माहौल में हों, किसी उत्सव में मग्न हों या सामान्य जीवन जी रहे हों, एक पल में सब कुछ समाप्त हो सकता है। फिर भी इंसान अपने आप को इस सच्चाई से अलग समझता है, जैसे वह कोई अपवाद हो। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि अभी बहुत समय है, जबकि हकीकत यह है कि हमारा जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, जो कभी भी फूट सकता है। संगत जी, जब तक यह भ्रम टूटता नहीं, तब तक इंसान जाग नहीं पाता। संगत जी, अगर हम अपने चारों ओर देखें, तो यह संसार संघर्षों से भरा हुआ है। घर घर में कलह, रिश्तों में ईर्ष्या, पड़ोसियों में तुलना और देशों के बीच युद्ध तक। ये सब हमें असली उद्देश्य से भटका देते हैं। हमें यह मानव शरीर यूं ही नहीं मिला है। इसे संतों ने नर नारायणी देह कहा है, अर्थात यह शरीर ईश्वर को पाने का एक दिव्य साधन है। लेकिन हम इसे छोटी छोटी बातों, झगड़ों और अहंकार में बर्बाद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है कि हम इस अनमोल अवसर को पहचान नहीं पाते। संगत जी, संतों ने एक और गहरी चेतावनी दी है। यदि यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ेगा। इसे 84 लाख योनियां कहा गया है।
जहां आत्मा अलग अलग रूपों में जन्म लेती है और अनगिनत कष्ट सहती है। सोचिए, यह मानव जन्म कितना दुर्लभ है, जिसमें हमें मोक्ष पाने का अवसर मिला है। लेकिन यदि हम इसे खो देते हैं तो फिर से उसी चक्र में गिर जाते हैं, जहां से निकलना बहुत कठिन होता है। संगत जी, यदि हम जानवरों और अन्य जीवों के जीवन को देखें तो हमें समझ आएगा कि वे कितनी पीड़ा और कठिनाइयों से गुजरते हैं। उनका जीवन संघर्ष और दुखों से भरा होता है और यह सिलसिला बार बार चलता रहता है। यही सोचकर हमें अपने मानव जीवन की कीमत समझनी चाहिए। यह केवल खाने पीने और सुख भोगने के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए मिला है। संगत जी, यह शरीर भले ही कुछ वर्षों तक टिके, एक पेड़ की तरह लंबा जीवन भी क्यों ना जी ले, लेकिन आत्मा को एक दिन इसे छोड़कर आगे बढ़ना ही है। यह शरीर स्थायी नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कल का इंतजार न करें। आध्यात्मिक उन्नति का सही समय अभी है, इसी क्षण है। यदि हमने आज को खो दिया तो शायद यह अवसर फिर बहुत लंबे समय तक न मिले। इसीलिए जागिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए और उस मार्ग पर चलिए जो आपको सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जाए। संगत जी, यह जीवन वास्तव में एक स्वप्न के समान है। जब तक हम इसमें जी रहे होते हैं, यह हमें बिल्कुल सच्चा लगता है, लेकिन जैसे ही अंत समय आता है, सब कुछ एक पल में मिट जाता है। जैसे नींद खुलते ही सपना समाप्त हो जाता है। उस क्षण हमें एहसास होता है कि जिस दुनिया को हम इतना स्थायी समझ बैठे थे, वह तो केवल एक क्षणिक भ्रम थी। इसीलिए संतों ने बार बार हमें चेताया है कि हम अभी से तैयारी करें, ताकि अंतिम समय में हम असहाय न खड़े हों। हमारे पास उस समय केवल वही साथ होगा जो हमने भीतर कमाया है, भजन और सत्संग का संचित खजाना। यही हमारी असली पूंजी है, जो उस कठिन घड़ी में हमें सहारा देती है। संगत जी, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने नाम दान ले लिया है या वह भक्ति कर रहा है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक मार्ग व्यक्तिगत साधना का मार्ग है। यहां हर आत्मा को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। नाम दान लेने भर से या किसी और के करने से हमें फल नहीं मिल सकता। जब तक हम स्वयं सच्चे मन से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। संगत जी, गुरु की कृपा अनंत है, लेकिन वह उसी पर बरसती है जो स्वयं उसके योग्य बनने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति लापरवाही में जीवन बिताता है, जो केवल आशा करता है लेकिन प्रयास नहीं करता, वह उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए हमें यह समझना होगा कि यह जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे किसी भ्रम या दूसरों के भरोसे पर मत छोड़िए। स्वयं जागिए, स्वयं प्रयास कीजिए, तभी अंत समय में यह जीवन आपको सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। संगत जी, गुरु का मार्ग बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। कम खाओ, कम बोलो, दुनियावी आसक्तियों से बचो और हर समय नाम भजन में जुड़े रहो। लेकिन हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमने इन निर्देशों को वास्तव में अपने जीवन में उतारा है या केवल सुनकर आगे बढ़ गए। सच्चाई यह है कि इस मार्ग पर निरंतर सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली है। इतिहास में भी हम देखते हैं कि महान ऋषि मुनि जैसे ऋषि पराशर भी एक क्षण के लिए माया के प्रभाव में आ गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम सावधान नहीं रहे तो मन हमें किसी भी समय भटका सकता है। इसलिए संगत जी, यह मार्ग केवल सुनने या जानने का नहीं, बल्कि हर पल जागरूक रहकर जीने का है। संगत जी, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी हमें छोड़नी होगी। यह सोचना कि नाम दान लेने से या कोई आध्यात्मिक पहचान मिल जाने से हमारे सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे और हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हर कदम पर हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना होता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और अपनी वाणी को भी संयमित रखना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कटु वचन बोलते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं,
तो हम अपने ही दुखों को बढ़ाते हैं। संगत जी, यह मार्ग बहुत पवित्र है, लेकिन इसके लिए सच्ची लगन और अनुशासन चाहिए। जितना हम नकारात्मक कर्मों में उलझेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करें और गुरु के बताए मार्ग पर सच्चे मन से चलें। तभी हम उस शांति और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी खोज में हम इस संसार में भटक रहे हैं। संगत जी, हमें अपने जीवन की एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई कर्म कर बैठते हैं जो गलत होते हैं, और अक्सर हम उन्हें परिवार की शांति, सुविधा या लाभ के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कभी झूठ बोलना, कभी लालच में आना, कभी किसी का हक मार लेना। हमें लगता है कि यह सब मजबूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कर्म का फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। यह संसार इसलिए दुखों से भरा हुआ है क्योंकि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और फिर उसी के परिणाम हमें जीवन में कष्ट के रूप में मिलते हैं। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपना हमारे कर्मों का भार अपने ऊपर नहीं ले सकता। संगत जी, एक और बात जो हमें गहराई से समझनी चाहिए, जब जीवन में कोई संकट आता है तब हम पूरे मन से परमात्मा को याद करते हैं, रो रोकर प्रार्थना करते हैं, नाम का सहारा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह संकट टल जाता है, हम फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। सच्ची भक्ति वह नहीं है जो केवल कठिन समय में याद आए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में, हर श्वास के साथ बनी रहे। इसलिए एक सच्चे नामधारी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह हर सांस के साथ गुरु के नाम का स्मरण करे, उसे कभी न छोड़े। संगत जी, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी भक्ति कितनी स्थिर है। क्या हम अच्छे समय में परमात्मा को भूल जाते हैं और बुरे समय में ही उसके दर पर जाते हैं? यदि ऐसा है तो यह भक्ति नहीं, बल्कि एक प्रकार की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति है। सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह हर समय, हर स्थिति में एक समान रहता है, न सुख में घमंड करता है, न दुख में टूटता है। वह निरंतर नाम जप में लगा रहता है, अपने समय का एक एक क्षण प्रभु की याद में बिताता है। संगत जी, जो सच्चे साधक होते हैं वे अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे हर पल को अनमोल समझते हैं और उसे भक्ति में लगाते हैं। उनके भीतर विनम्रता होती है, वे कभी अहंकार में नहीं आते और इस संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहते हैं। उनका मन स्थिर होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आधार परमात्मा को बना लिया होता है। इसलिए हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति स्थायी बने, निरंतर बने। तभी यह जीवन सफल होगा और हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। संगत जी, जरा एक क्षण के लिए अपने ही अंतिम दृश्य की कल्पना कीजिए। आपकी अंतिम यात्रा निकल रही है, अपने रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, लेकिन उसी समय एक अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को इस शरीर से अलग करके आगे ले जा रही है। जब यह शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है, तब असली यात्रा शुरू होती है। उस समय यह तय होता है कि आत्मा ऊपर की ओर परमात्मा की ओर बढ़ेगी या फिर अपने कर्मों के अनुसार दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में भेज दी जाएगी। संगत जी, उस घड़ी में न कोई साथ होता है, न कोई सहारा, सिर्फ हमारे अपने कर्म और हमारी भक्ति ही हमारे साथ होती है। संगत जी, यदि हमने इस जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास की उपेक्षा की तो उसके परिणाम बहुत गहरे और कष्टदायक होते हैं। आत्मा को दुखों के उन क्षेत्रों में भटकना पड़ता है जहां केवल पीड़ा ही पीड़ा है, और फिर बार बार जन्म लेकर वही चक्र चलता रहता है। यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही अज्ञानता है। हम देखते हैं, समझते हैं, फिर भी जागते नहीं। इसलिए संतों ने बार बार पुकार लगाई है कि अब तो जाग जाओ, इस जीवन के उद्देश्य को पहचानो। संगत जी, यह भी एक विडंबना है कि हम मृत्यु की निश्चितता को जानते हुए भी अपने कर्मों का बोझ लगातार बढ़ाते जाते हैं। अहंकार, मोह और आसक्ति में फंसकर हम वही करते रहते हैं जो हमें नीचे की ओर खींचता है। संत स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि हमें दूसरों की नहीं, अपने आत्मिक कार्य की चिंता करनी चाहिए।
यह संसार हमें भटकाने के लिए बहुत आकर्षण देता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटानी चाहिए। संगत जी, मुक्ति का मार्ग कोई जटिल नहीं है, लेकिन उसके लिए सच्ची लगन और निरंतरता चाहिए। सत्संग, नाम, भजन और गुरु भक्ति, यही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा टिकी है। जो व्यक्ति इस जीवन में इस आत्मिक धन को इकट्ठा कर लेता है, वही इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ पाता है, अन्यथा आत्मा 84 लाख योनियां में भटकती रहती है। इसलिए संगत जी, अभी समय है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन की दिशा बदलने का और उस मार्ग पर चलने का जो हमें सच्ची मुक्ति, शांति और परम आनंद की ओर ले जाए। यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है और इसे पहचान लेना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। संगत जी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन में पूरी सजगता और समर्पण लाना होगा। केवल कभी कभी भक्ति कर लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सुबह अमृत वेला से लेकर रात तक हर पल हमें नाम भजन में जुड़े रहने का प्रयास करना होगा। यह संसार अपने मोह और आकर्षणों के जाल से हमें बार बार फंसाता है, लेकिन सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम सच्चे मन से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। संगत जी, यह मार्ग निरंतर अभ्यास और जागरूकता का है। जितना हम इसमें डूबते हैं, उतना ही हम इन बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। संगत जी, हम अक्सर अपनी इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि केवल दुनियावी सफलताओं को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। बच्चों की नौकरी, शादी, घर, धन, दौलत, यह सब जरूरी हो सकता है, लेकिन यदि हम केवल इन्हीं तक सीमित रह गए और अपने भीतर कुछ भी नहीं जोड़ा, तो अंत समय में सब कुछ खाली रह जाएगा। यह सब सुख क्षणिक हैं, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाते हैं। उस समय आत्मा के पास केवल वही रहेगा जो उसने आध्यात्मिक रूप से कमाया है। संगत जी, आज हमें खुद से एक सच्चा प्रश्न पूछना चाहिए। हमने अब तक क्या इकट्ठा किया है? क्या हमारे पास ऐसा कोई आत्मिक धन है जो अंत समय में हमारे काम आएगा, या हमने अपना पूरा जीवन केवल भटकाव और दुनियावी चिंताओं में ही गुजार दिया? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग जब यह आत्मचिंतन करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना कीमती जीवन व्यर्थ कर दिया। संगत जी, इसलिए अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। अब जाग जाइए, अपने कर्मों और आसक्तियों को बढ़ाना बंद कीजिए और उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको यह दुर्लभ मानव शरीर दिया। अब इस जीवन को नाम भक्ति और गुरु भक्ति में समर्पित कर दीजिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, जब अंत समय में धर्मराज के सामने हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तब न धन काम आएगा, न रिश्ते, सिर्फ हमारा आध्यात्मिक धन ही गिना जाएगा। यदि वह नहीं है तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्र में भेज दिया जाएगा। इसलिए अभी से अपने जीवन की दिशा बदलें, सभी भटकावों को छोड़ें और पूरी निष्ठा से गुरु और नाम के मार्ग पर चलें। अंत में संगत जी, यही समझ लीजिए कि मृत्यु निश्चित है और इस जीवन के बाद कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए केवल एक ही सहारा है, नाम भजन, गुरु भक्ति और माया से वैराग्य। यदि हमने इन तीनों को अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर पाएंगे। और संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।